डोरेमोन जेल में बंद था और दीवार की ऊंचाई 50 फीट थी। डोरेमोन के पास एक रस्सी थी जो कि 25 फीट की थी। अगर डोरेमोन उस रस्सी के सहारे दीवार से उतरे तो वो गिरकर मर जाएगा, लेकिन तब भी डोरेमोन उस दीवार को पार कर लेता है। कैसे? डोरेमोन दीवार को कैसे पार किया, क्या आप बता सकते हैं? अपना आंसर देने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। दरअसल डोरेमोन ने पहले उस रस्सी को बीच से काटा और बीच से काटने के बाद उनमें गांठ लगा दी, जिससे कि 25 + 25 = रस्सी हो गई 50 फीट की। और डोरेमोन आसानी से रस्सी के सहारे दीवार से नीचे आ गया। तो डोरेमोन के लिए एक लाइक कर दीजिए। चलिए अपनी नेक्स्ट पहेली देखते हैं। नोबिता बाहर खेल रहा था, तभी बारिश शुरू हो जाती है। नोबिता बारिश के डर से अपने घर वापस आ जाता है। वो घर आता है तो उसके घर में सुनियो, जियान और डोरेमोन थे। नोबिता उनके साथ बैठकर खेलने लगता है। डोरेमोन को भूख लगाती है। डोरेमोन डोरा केक लेने के लिए घर से बाहर चला जाता है, लेकिन जब डोरेमोन वापस आता है तो वहाँ पर देखता है कि नोबिता की मौत हो गई है और जियान और सुनियो भी वहाँ पर नहीं है। डोरेमोन तुरंत जियान और सुनियो को बुलाता है और जियान से पूछता है, तुम जब मैं डोरा केक लेने बाहर गया था तुम क्या कर रहे थे? तब जियान कहता है, मुझे मेरी मम्मी ने काम से बुला लिया था, इसलिए मैं उनके पास चला गया था। डोरेमोन सुनियो से पूछता है। सुनियो कहता है, मेरी मम्मी ने भी मुझे पौधों को पानी देने के लिए घर बुला लिया था, इसीलिए मैं घर चला गया था। उन दोनों की बात सुनकर डोरेमोन तुरंत समझ जाता है कि नोबिता को किसने मारा। कैसे? डोरेमोन आखिर कैसे समझा नोबिता को किसने मारा? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दरअसल जब बारिश हो रही थी तो सुनियो पौधों को पानी कैसे दे रहा था। इसका मतलब नोबिता का खून सुनियो ने ही किया है। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। नोबिता को अपने किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। नोबिता अपने किचन में जाता है तो वो देखते ही समझ जाता है कि यहाँ कौन आया था। कैसे? नोबिता को कैसे समझ आया कि यहाँ कौन आया था? अपना आंसर देखने से पहले हमें अपना आंसर कमेंट करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दरअसल आप देखेंगे कि यहाँ पर सब चीज़ें नॉर्मल हैं। अगर जो कोई चोर आया होता तो यहाँ सब चीज़ें बिखरी हुई होती, बट यहाँ पर केवल फ्रिज ही खुला हुआ है और उसमें भी सब कुछ सही है। बस वहाँ से मछलियाँ गायब हैं, जो कि कुछ बिखरी हुई हैं और कुछ कोई ले गया है। मछलियाँ सबसे ज़्यादा बिल्ली को पसंद होती हैं, तो नोबिता समझ जाता है कि यहाँ पर बिल्ली आई होगी। चलिए अपनी अगली पहेली देखते हैं। 2 दिन से पूरे शहर की लाइट गुल थी, तो नोबिता, डोरेमोन, जियान और सुनियो खेलने का प्लान बनाते हैं। वे खेल ही रहे होते हैं कि डोरेमोन देखता है कि सुनियो की किसी ने हत्या कर दी है। डोरेमोन तुरंत जियान और नोबिता को बुलाता है और नोबिता से पूछता है, अभी थोड़ी देर पहले तुम क्या कर रहे थे? तो नोबिता कह रहा था कि मैं तो अभी ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा कर आया हूँ अपने घर से। तब जियान कहता है, मैं तो तुम्हारे साथ खेल ही रहा था और छुपा हुआ था। तब डोरेमोन उन दोनों की बात सुनकर तुरंत पता लगा लेता है कि सुनियो का मर्डर किसने किया है। कैसे? डोरेमोन को कैसे समझ आया कि सुनियो का मर्डर किसने किया है? क्या आप बता सकते हैं? अपना आंसर देखने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। नोबिता ने कहा था कि वो अभी अभी अपने घर से ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाकर आया है,
लेकिन पूरे शहर की बिजली तो 2 दिन से गायब है, तो आइसक्रीम ठंडी कैसे हो सकती है? यानी नोबिता झूठ बोल रहा है, नोबिता ने ही सुनियो को मारा है। चलिए अपनी अगली पहेली देखते हैं। एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे, तभी उनके सिर पर एक प्लेन उड़ता हुआ आकर लगता है। तो टीचर गुस्से में आकर बच्चों को देखने लगते हैं, लेकिन कोई भी बच्चा नहीं बताता कि प्लेन किसने टीचर की तरफ मारा था। तो टीचर उनकी तरफ देखती है और समझ जाती है कि उनकी तरफ प्लेन किसने मारा था। कैसे? टीचर को कैसे समझ आया कि उनकी तरफ प्लेन किसने मारा था? क्या आप बता सकते हैं? और हाँ, अपना आंसर देखने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दरअसल टीचर के ऊपर जो प्लेन आया था उसका रंग रेड था, और यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं किसी का पीला तो किसी का नीला रंग है, बट एक बच्चे की कॉपी का रेड कलर है, वो वहाँ साइड में बैठा है, यानी उसी ने ही टीचर के ऊपर प्लेन फेंक कर मारा था। तो टीचर उसे पकड़ लेते हैं। तो चलिए अपनी अगली पहेली देखते हैं। आप इस तस्वीर को देखिए और मुझे बताइए डोरेमोन और नोबिता में से कौन बच सकता है? अपना आंसर देखने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दरअसल नोबिता के पीछे एक शेर लगा है जो पहले ही मर्डर कर आया था, यानी नोबिता के बचने के चांस बिल्कुल 0 हैं। वही डोरेमोन की तरफ आप देखेंगे तो वहाँ एक मुर्दा यानी एक लाश उसकी तरफ आ रही है, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ दिन हो रहा है और दिन में तो लाश चलती ही नहीं है, वो तो रात में जगती है, यानी डोरेमोन बच सकता है। वो जो लाश है वो केवल एक मूर्त की तरह वहाँ पर खड़ी हुई है। तो ऐसी और मज़ेदार पहेली देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई पहेलियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।